किसकी होगी शिवसेना? सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। शिंदे और ठाकरे गुट ने अपने समर्थन के दस्तावेज किए जमा। फरवरी में ही शिवसेना पर अधिकार को लेकर आ जाएगा फैसला। चुनाव आयोग करेगा तय किसके पास रहेगा शिवसेना का नाम और निशान। ठाकरे और शिंदे गुट दोनों ही कर रहे हैं शिवसेना पर दावा। शिवसेना पर किसका अधिकार? उद्धव ठाकरे के पास रहेगी शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे के हक में फैसला सुना देगा चुनाव आयोग? इस समय शिवसेना का चीफ कौन? किसके पास जाएगा मुंबई का शिवसेना भवन? ये कई सवाल हैं जो इस समय सभी के मन में चल रहे हैं कि आखिर शिवसेना पर किसका अधिकार होगा। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। मामला चुनाव आयोग के पास है, जिसे फैसला करना है कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस शिवसेना को बनाया था वो किसके पास जाएगी। इस बीच शिवसेना चीफ पर उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 23 जनवरी को पूरा हो चुका है, यानी इस समय शिवसेना के संविधान के अनुसार कोई भी उसका प्रमुख नहीं है। अब पहले चुनाव आयोग फैसला करेगा, उसके बाद शिवसेना चीफ का चुनाव होगा। चुनाव आयोग फरवरी में ही इस पर अपना फैसला सुना सकता है। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपने पक्ष में दावे पेश करने को कहा था और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे धड़ों ने चुनाव आयोग के सामने अंतिम दस्तावेज पेश भी कर दिए हैं। दोनों ही गुटों ने पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा जताया। लोकसभा में शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जल्द फैसला लेगा और फैसला हमारे ही पक्ष में होगा। इसका भी हमें पूरा भरोसा है। इस भरोसे की वजह उनके 7 सांसद और विधायकों के समर्थन को माना जा रहा है। शेवाले ने कहा कि शिवसेना के 18 में से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं और 55 में से 40 विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं, यानी सांसद और विधायकों की कुल संख्या का 2/3 से ज्यादा लोग एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नेता मान रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को इस पर फैसला करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर उद्धव गुट ने दावा किया है कि सांसद और विधायकों का बहुमत भले ही एकनाथ शिंदे के साथ हो, लेकिन पार्टी का संगठन उद्धव ठाकरे के साथ है। पार्टी संगठन से तैयार होती है और संगठन ठाकरे के साथ है, इसलिए आयोग का फैसला भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में आएगा। दरअसल इस मामले में 20 जनवरी को ही दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। बाद में दस्तावेज पेश करने के लिए कुछ समय मांग लिया गया था और समय सीमा समाप्त होने से पहले ही दोनों ही पक्षों ने सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। दरअसल पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायक और सांसदों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। विधायकों की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से प्रदेश में सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम बन गए, जबकि देवेंद्र फडणवीस राज्य के डिप्टी सीएम। इसके बाद से ही बीजेपी उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में एकनाथ शिंदे को लगातार मजबूत बना रही है। बीजेपी हाईकमान ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में होने वाले सभी चुनाव वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन करके लड़ेंगे। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे वाला गुट अभी भी एमवीए में ही बना हुआ है। उद्धव ठाकरे ये साफ कर चुके हैं कि वो एमवीए नहीं छोड़ेंगे और लोकसभा चुनाव एमवीए गठबंधन में ही लड़ेंगे। दरअसल इस समय उद्धव ठाकरे के लिए एमवीए जरूरी हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अधिकांश शिव सैनिक भी उनके साथ चले गए हैं। शिंदे को बीजेपी की ताकत भी मिली हुई है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे एमवीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं तो उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी।